नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कमाल का कंटेंट लेके आया हूं। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिनको जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है उसके लिए एक नई स्कीम लेके आई है। इस स्कीम के तहत अगर आप फेल हो गए हैं, जो नॉन फाइलर है, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, फेल हो गए हैं, उसके वजह से उनको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे एक नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। नॉन फाइलर के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए समझेंगे इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या बोल रही है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 06/2023 का, जो कि 31 मार्च 2023 को इशू हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 148 के अंदर, उस पावर को यूज़ करते हुए काउंसिल के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे गवर्नमेंट असेसमेंट ऑर्डर जिनको इशू हुआ है 28 फरवरी 23 तक, मैं आपको सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो, ये है सेक्शन 62 जिसके अंदर असेसमेंट इशू होता है जो नॉन फाइलर है, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है उस केस में। तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 में ये बोलते हैं कि देखो, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है अगर आप फेल हो जाते हैं रिटर्न को फर्निश करने में। कौन सी रिटर्न? जो जीएसटी या 3B है सेक्शन 39 के अंदर। और दोस्तों, सेक्शन 45 के अंदर फाइनल रिटर्न के बारे में बोला गया है। तो 3B या फाइनल रिटर्न को फाइल नहीं किया, फेल हो गया आप, ठीक है, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देता है और जो पेनल्टी या टैक्स बनता है उसकी रिकवरी शुरू कर देते हैं। तो असेसमेंट ऑर्डर इशू होने के बाद आपको विद इन 30 डेज़ के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखी होती है टाइम वैलिडिटी, कि विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको फाइल करनी होती है वैलिड रिटर्न। तो जैसे ही आप फाइल कर देते हैं, जो आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस लगी है उसको उसके साथ अपनी जैसी ही वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉल कर लिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 62 के अंदर यही बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, जिसको सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है 28 फरवरी 23 तक, और जिन्होंने 30 डेज़ के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, 30 डेज़ के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ के अंदर वैलिड रिटर्न फाइल करनी थी, तो उनके लिए एक स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम है। यहाँ पे ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न को 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। जो भी उनका इंटरेस्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 या पेनल्टी बनती है या लेट फीस बनती है सेक्शन 47 के अंदर, उस इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं 30 जून 2023 तक, तो असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉल कर लिया जाएगा, उनका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। साधारण सी भाषा में बात करें तो देखो दोस्तों, जो लोग नॉन फाइलर हैं, जिनको नोटिस इशू हो गया, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, 3B की रिटर्न फाइल ही नहीं करी, टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो उस केस में उनको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया हुआ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंदर। तो ऐसे लोगों को 30 डेज़ के अंदर क्या करना होता है? रिटर्न फाइल करना होता है। तो अगर ऐसे लोग अपनी रिटर्न 30 डेज़ के अंदर फाइल नहीं कर पाए, ठीक है, फिर वहाँ पे वो डिपार्टमेंट जो है रिकवरी की प्रोसीडिंग को शुरू कर देती है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? जो रिलेवेंट मटेरियल है या रिलेवेंट एविडेंस अवेलेबल है उसके बेसिस पे टैक्स लाइबिलिटी बना देते हैं, ठीक है। फिर उसको आपको जमा करना होता है अगर असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देते हैं। तो विद इन 30 डेज़ के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तब तो वो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉल कर लिया जाता है, और अगर आप नहीं करते हैं फिर रिकवरी का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट करिए कि देखो, जिनको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है 28 फरवरी 23 तक, और जो नॉन फाइलर है, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम है कि भाई 30 डेज़ के अंदर फाइल नहीं कर पाए हो तो 30 जून तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर लो। 30 जून तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर ली तो आपका असेसमेंट ऑर्डर जो इशू हुआ है आपको जीएसटी नोटिस के अंदर, उसका विड्रॉल कर लिया जाएगा, उसको वापस ले लिया जाएगा। नीचे वाली लाइन में ये भी बोलती है कि देखो, कि फ़र्क नहीं पड़ता इरिस्पेक्टिव ऑफ, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है या अपील फाइल नहीं कर रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे 30 जून 23 तक आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, वैलिड रिटर्न, टैक्स और इंटरेस्ट जो भी बनता है आपका उसको लेके, तो आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है नॉन फाइलर के लिए।
तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।